हाँ, आज बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन इन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल, फ्यूरेन और थाइफेन अपन को पढ़ना है। उससे पहले उनके अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो इसी के साथ अपन ये देखना चाह रहे हैं कि इन सभी कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन कहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये जैसे कोई अपने पास कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये अपन लिख दिया X। पायरल हो सकता है, फ्यूरेन हो सकती है, थाइफिन हो सकती है। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें देख रहे हैं अपन, इसमें स्थिति की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। स्थिति ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। अच्छा, इसको अपन यूपी कह सकते हैं कि ये अल्फा स्थिति और ये बीटा स्थिति। इसको अल्फा डैश कह सकते हैं, इसको बीटा डैश कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल 2 स्थिति पर आक्रमण कर सकता है, 2 और 5 पर, और 3 और 4। 2 और 5 की जो स्थिति उसको अपन कहेंगे अल्फा, और 3 और 4 की जो स्थिति उसको अपन कहेंगे बीटा। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अल्फा स्थिति पर भी आक्रमण कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल बीटा स्थिति पर भी आक्रमण कर सकता है और उत्पाद बना सकता है। आक्रमण कहाँ होगा देखते हैं अपन। जैसे पहले अपन बात कर रहे हैं पोजीशन जो 2 है अपने पास, उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और प्रोडक्ट बनाएगा पोजीशन 2 पर। ये अपने पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर, एकांक इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम पर अपन ने शो किया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले अपन देखें 2 स्थिति पर, दूसरी स्थिति कौन सी, ये वो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ज्यादातर वहां अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कैसे होगी, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जैसे ही अटैक करेगा, बात करें अपन, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर ने क्या लगा दिया, पॉजिटिव गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। इस स्थिति पर पहले से H था, H अपने पास है, इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो H और साथ में कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, ये अपन ने बता दिया। ठीक है, तो जैसे ने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अपने पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। आगे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, रेजोनेंस होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहां दान कर दिए जाए तो इस पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और जहां से इलेक्ट्रॉन आए उस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चुके हैं, यहाँ अपन ने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन गए यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ से गए, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो अपन कह रहे हैं हेटेरोएटॉमिक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें अपन कह सकते हैं कि ये तो अपने पास X ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ क्या बन गया, डबल, और X ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए X पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। H अपनी जगह है, E अपनी जगह है। फाइनली होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, H+ आयन को हटाएगा, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये H को रिप्लेस करेगा और फाइनली H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। जैसे ही H अपने इलेक्ट्रॉन
देके जाएगा -H+, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा रिंग में, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिंग में देके जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए इसमें, इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाएंगे। तो अपने पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जैसे H+ बाहर निकलेगा आपके पास वापस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा और उसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये था दो स्थिति पर आक्रमण होता है तो कौन कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या होता है। नेक्स्ट बात करें हम पोजीशन थर्ड पर। ठीक है, दो स्थिति इसको अपन कह सकते हैं, अल्फा पोजीशन भी कह सकते हैं। अब पोजीशन थर्ड की बात कर रहा हूं मैं कि पोजीशन थर्ड पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करे, अटैक करे। अटैक करेगा, कैसे करता है वो देखते हैं। पोजीशन थर्ड पर वो अपने पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो अपन ने ऊपर लिया वैसा ही ले रहे हैं अपन, ये X लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब कौन सी स्थिति पर करना चाहता है, थर्ड स्थिति पर। ये अपने पास पोजीशन 3, ये 2 कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है, ये अपन ने H+ पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल को भी क्या कर दिया अपन ने, अटैच। बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इस पर अपन ने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये अपने पास पॉजिटिव। यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो हेटेरोएटम अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पे। जैसे देगा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ का। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने पास बन जाएगा HEX डबल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है, इसकी बात करें तो फाइनली अब इसमें रेजोनेंस शो नहीं हो सकता, आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास। फाइनली H+ बाहर निकलेगा, वैसे जहां से निकला H+ बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पहुंच जाएगी। X, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, अपने पास क्या गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे बना था और प्रोडक्ट यहाँ पे भी अपने पास बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन कैसे बन रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया 2 पर, एक बार अटैक किया 3 पर। तो दोनों पे अटैक हो सकता है, 2 पे बैठ सकता है, 3 पे बैठ सकता है, लेकिन मेनली अटैक कहाँ पॉसिबल है वो देख रहे हैं अपन। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी हेटेरोसाइक्लिक जो 5 मेंबर कंपाउंड है उन पर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती वो अल्फा स्थिति पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, जबकि बीटा स्थिति पर अटैक करने से 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती है। क्योंकि 3 अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व 2 अनुनादी संरचना की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी, अल्फा स्थिति पर ही होगी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, अल्फा स्थिति पर होगी, या यूं कह सकते हैं 2 और 5 पोजीशन पर ही अपन को होगी और आगे करानी है, क्योंकि इसमें स्थायित्व क्या है, अनुनादी संरचनाओं का ज्यादा है। अच्छा, एक बात करें, ये तो बात हो गई कि साहब इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगी, तो अपन कह रहे हैं अल्फा स्थिति पर होगी। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा, अगर
5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो अपन कह सकते हैं SO3H है, COOH है, NO2 है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर रिंग में ये कोई लगते हैं तो क्या होगा, तो इनके लगने से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस से क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि अटैच है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 मेंबर में, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात करें जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे अपन कह सकते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो, कोई भी OH ग्रुप अटैच हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को, क्या दे सकता हो, इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के देने से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और यौगिक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, और उसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो बहुत अधिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अटैच होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, और बहुत अधिक होने के कारण वो कंपाउंड क्या हो जाता है, अस्थायी भी हो जाता है, और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो माइल्ड कंडीशन में ही कराई जाती है, ठीक है, बहुत ही मंद परिस्थितियों में, क्योंकि उस समय इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, रिएक्टिविटी जो क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है, कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कौन सी स्थिति पर होगी, अल्फा स्थिति पर, मतलब 2 और 5 स्थिति। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो क्रियाशीलता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंपाउंड लेकिन क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी अपन को करानी है तो अपन को मंद परिस्थिति में करानी है वो रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपने पास था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कहाँ पे होगा, हमेशा अल्फा स्थिति पर ही ये होगा। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, इनकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जनरल की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये एरोमेटिक होते हैं और किस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, और एक अपन ने ये भी पढ़ा कि इनकी क्रियाशीलता और इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, और लास्ट में अपन ने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ देते हैं। तो इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब कल अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहला कंपाउंड पायरोल, फिर फ्यूरेन लेंगे और फिर थायोफिन लेंगे।